जादुई अनारकली। सिंड्रेला बहुत ही गरीब लड़की है। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। सिंड्रेला के पिता नहीं थे। वो उन दोनों को छोड़कर दूसरी शादी करके कहीं दूर चले गए थे। अब सिंड्रेला की माँ सिलाई का काम करती है। उनसे ही उन दोनों का गुजारा चलता था। सिंड्रेला सब काम में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था जंगल के पशु पक्षियों को और प्रकृति के साथ समय बिताने से। सिंड्रेला हर रोज कुछ समय के लिए जंगल चली जाती थी और वहाँ के पंछी और पशु और पेड़ पौधे से बातें करती थी। वो सब कुछ ही थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त। सिंड्रेला गांव की एक छोटी सी स्कूल में पढ़ती थी। उस स्कूल में सबसे ज्यादा गरीब सिंड्रेला ही थी। सिंड्रेला को लेकर उस गांव की सारी लड़कियां मजाक उड़ाती थी। सिंड्रेला पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए बहुत सारी लड़कियां उससे जलती थी। वो इतनी गरीब होने के बावजूद भी पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, इसी वजह से सब उस पर नाराज थी। एक दिन सिंड्रेला स्कूल खत्म करके घर जा रही थी, तभी कुछ लड़कियां उसका रास्ता रोकती है और बोलती है, देखो तो ये कौन है? यही है सिंड्रेला। पता नहीं हर बार कैसे इतना अच्छा नंबर लाती है। मैं तो इतने सारे नई नई किताबों से पढ़ती हूँ, इतने सारे मास्टर से पढ़ती हूँ, लेकिन ये तो किसी मास्टर से भी नहीं पढ़ती है और हमेशा फटी पुरानी किताब से ही पढ़ाई करती है, फिर भी हमसे ज्यादा नंबर लाती है। ये सिंड्रेला, बता हमें तू ऐसे क्या करती है कि हमेशा फर्स्ट आती है? सिंड्रेला डर जाती है और वो बोलती है, मैं भी तुम लोगों की तरह ही पढ़ती हूँ। जो क्लास में पढ़ाते हैं मैं वही पढ़ती हूँ। अब मैं कैसे अच्छा नंबर लाती हूँ ये तो मुझे नहीं पता। शायद अगर तुम मुझे तंग करने के अलावा थोड़ी देर और पढ़ाई करो तो शायद तुम्हारी नंबर भी मेरी जितनी अच्छी आ जाए। ये सुन के वो दोनों लड़की गुस्सा करती है और बोलती है, क्या तूने क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे ऐसे बातें करेगी? ठीक है, कोई बात नहीं, देखना एक दिन जरूर आएगा जब तू हमसे मदद मांगने आएगी और हम तुझे मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। और हाँ, हमेशा सिर्फ तेरा दिन नहीं रहेगा, हमारा भी एक न एक दिन अच्छा वक्त आएगा जब हम तुझसे आज के दिन के सारे हिसाब किताब बराबर करेंगे। ऐसे ही कह के वो दोनों लड़की वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला को कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके साथ हमेशा ही अब ऐसा होता था। सिंड्रेला अपने घर चली आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक उस गांव में एक सिपाही आता है और वो जोर जोर से सभी को बोलने लगता है, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो, हमारी राजमहल में अगले हफ्ते एक बहुत ही बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया है। हमारी राजकुमार की 18 जन्मदिन की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ी धूमधाम से पार्टी होगी। सभी को वहाँ पर जाना है और रानी ने सभी शादी लायक लड़की को बुलाया है। वहाँ से अगर किसी लड़की को राजकुमार पसंद कर लेंगे और अगर राजकुमार किसी लड़की को पसंद करेंगे तो रानी भी उसी से हमारी राजकुमार की शादी करेंगे। इसीलिए सभी शादी लायक लड़कियों को अच्छे से साज धज कर उस पार्टी में आने के लिए बोला जा रहा है। सुनो सुनो सुनो।
राजकुमार के जन्मदिन की पार्टी की दावत पाके सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी तरह से सजा के भेजूंगी। क्या पता राजकुमार मेरी बेटी को पसंद कर ले और मेरी बेटी ही इस राज्य की रानी बन जाए। बहन तुमने सही कहा। मैंने भी आज ही जाकर मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा अनारकली बना देती हूँ। राजमहल जाएगी तो अनारकली तो चाहिए ना। ऐसे ही पूरे गांव में सभी लोग खुश हो जाते हैं और राजकुमार के जन्मदिन में जाने की तैयारी करने लगती है। सिंड्रेला अपने घर जाने लगती है। तभी उसके साथ उन दोनों लड़की की मुलाकात हो जाती है। वो दोनों लड़की हंसते हुए बोलती है, सिंड्रेला अब तू क्या करेगा? अब तो तेरे पास कोई अच्छा गाउन या फिर अनारकली नहीं है जिसे पहन के तू राजमहल जा सकती है। और राजमहल जाने के लिए अच्छी अनारकली भी तो होना चाहिए ना, नहीं तो राजमहल में राजकुमार तेरे तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखेंगे। हाँ तुम कैसे बातें कर रही हो? इस गरीब के पास तो अच्छा कपड़ा ही नहीं है। अनारकली तो बहुत दूर की बात है। चलो अब आखिर आ गए हमारा दिन। अब अगर तूने हमसे अच्छे से बात की होती तो शायद हम तुझे हमारे एक पुराना अनारकली दे देते। लेकिन तुझे तो बहुत गुरूर है ना, इसलिए अब हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। तुझे राजमहल जाने का कोई अधिकार नहीं है। तू यहाँ पर ही रहेगी हमेशा गरीब बन के और हम राजमहल में बहुत मजे करेंगे। ऐसे ही वो दोनों लड़की हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला को बहुत बुरा लगता है। सिंड्रेला उदास होकर अपने घर चली जाती है। उसकी माँ उसको उदास देखकर बोलती है, सिंड्रेला क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना उदास क्यों हो? आज तो कितनी बड़ी खुशखबरी आई है। राजमहल जाने के लिए दावत आई है। तुम्हें भी जाना चाहिए बेटा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं भला राजमहल कैसे जा सकती हूँ? लड़कियाँ अच्छे अच्छे अनारकली पहनकर जाएंगी, लेकिन मेरे पास तो कोई अनारकली नहीं है, तो मैं राजमहल कैसे जाऊँ? ऐसे ही सिंड्रेला बहुत उदास होती है। उसके माँ के पास भी पैसे नहीं होती है। वो भी उदास होती है। सिंड्रेला कुछ देर बाद जंगल में जाकर उदास होकर बैठी रहती है। सिंड्रेला को उदास देखकर सारे जंगल के पंछी, पशु और पेड़ एक साथ आते हैं और बोलते हैं, अरे सिंड्रेला क्या हुआ? तुमने तो कितनी बार मुझे पानी दिया है, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? हाँ सिंड्रेला, तुम्हें ऐसे उदास देख के हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमें बताओ दोस्त, तुम्हारा क्या हुआ है? सिंड्रेला सभी पेड़, पंछी और पशु की बात सुन के उनको अपनी दुख की बात बताती है। उसके बाद फूल का पेड़ बोलता है, सुनो सिंड्रेला, तुम मुझसे ये 2 फूल लेकर जाओ और इन्हें ले जाकर अपनी माँ को देना। इन दोनों फूल जादुई है। इनसे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक अनारकली बना देंगे। हाँ, तुम मुझसे मेरे ये सारे पंख लेकर जाओ। इन्हें तुम अपने अनारकली में फिट कर देना। सुनो सिंड्रेला, तुम मुझसे कुछ पत्ते लेकर जाओ। ये पत्ते सोने के बन जाएंगे। उनसे तुम अपना अनारकली बना लेना। ऐसे ही सभी पेड़, पंछी और फूल के पेड़ सिंड्रेला को एक एक चीज देता है। सिंड्रेला के पास बहुत सारी चीजें हो जाती है। सिंड्रेला उन सभी को धन्यवाद देकर वो सारी चीज लेकर अपने घर आ जाती है और अपने माँ को वो सारी चीज देकर बोलती है, माँ ये सारी चीजें मुझे मेरी जंगल के दोस्तों ने दिया है।
उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें जादुई है, आप इनसे आसानी से अनारकली बना सकती हो। सिंड्रेला की माँ तुरंत उन सारी चीजों से एक बहुत ही खूबसूरत अनारकली बना देती है। उसे पहनकर सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर सिंड्रेला एक हफ्ते बाद जब राजकुमार का जन्मदिन होता है, वो उस जादुई अनारकली पहन के राजमहल जाती है। राजकुमार जब सिंड्रेला को उस जादुई अनारकली में देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा मुग्ध हो जाते हैं और सिंड्रेला से दोस्ती कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन को बाद सिंड्रेला के साथ राजकुमार की शादी हो जाती है और सिंड्रेला उस पूरे राज्य की रानी बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे।